नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, ब्राह्मणों की उदारता को कायरता न समझें ब्राह्मण द्रोही। जी हां, यह कहना है चंद्रमणि पांडे सुदामा जी का। जनपद बस्ती के गौर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय रामापुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षक विजय पटेल ने जिस तरह से शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर ब्राह्मणों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए उनका सफाया करने की बात लिखी है, ऐसे शिक्षक समाज के ऊपर धब्बा हैं। जब शिक्षक ही समाज में जहर घोलने लगेगा तो इस देश का क्या होगा। ऐसी दूषित मानसिकता रखते हुए ये कौन सी शिक्षा बच्चों को प्रदान करेंगे। ये बातें वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा ने प्रकृति व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जिले के उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रेषित कर दिया है। यदि ऐसे शिक्षक के विरुद्ध तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर इन्हें सेवा मुक्त नहीं किया गया तो कल जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देते हुए आगामी सोमवार से जिलाधिकारी कार्यालय के सन्मुख बेबुनियादी धरने पर बैठूंगा। शिक्षक समाज व ब्राह्मण समाज साथ दें न दें, मैं अकेला ही संघर्ष करूंगा। मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा, किंतु ऐसे समाज के विघटनकारी तत्वों को व उनके द्वारा ब्राह्मणों के विरुद्ध विषम बमन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री पांडे ने कहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदारों के खंड शिक्षा अधिकारी बड़काऊ वर्मा भी हैं, क्योंकि वो जहां रहते हैं ऐसे ही माहौल का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा जब बीते वर्ष परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम जी का चित्र स्क्रैच कर कर्मचारी सेवा नियमावली के विपरीत आचरण हेतु कार्यवाही करने व एक ही जनपद में लगातार 3 वर्ष से अधिक जमे रहने के चलते जिले से कई बार स्थानांतरण की मांग के क्रम में संघर्ष किया तो जिम्मेदारों ने सिर्फ बल के परिवर्तन कर जिम्मेदारी पूर्ण कर दिया। यदि बड़काऊ वर्मा पर कार्यवाही होती तो आज दूसरे बड़काऊ वर्मा के रूप में विजय पटेल विश्वमन न करते। श्री पांडे ने मांग किया है कि तत्काल इन दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो ताकि फिर कोई ऐसी दुस्साहस न करे। ब्राह्मण सिर्फ सुदामा की तरह सिद्धांत प्रेमी ही नहीं होता, वह भगवान परशुराम की तरह अपमान का प्रतिशोध भी लेना जानता है। खेत का विषय है कि जाति के नाम पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उल्टा ब्राह्मणों पर जातिवाद का आरोप मढ़ते हैं। जिन ब्राह्मणों व क्षत्रिय समाज के खिलाफ ये जहर उगलते हैं, आज भी समाज के 70% लोग जरूरत पर न्याय व सहयोग व सलाह हेतु तो केवल इन्हीं ब्राह्मण व क्षत्रियों के पास ही जाते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि गौर विकास खंड के एक शिक्षक ने ब्राह्मणों के बारे में बड़ा ही निंदनीय शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकी धर्म पूछ करके और ब्राह्मण जाति पूछ करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। विजय पटेल एक तो शिक्षक सेवा नियमावली का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरे विजय पटेल समाज में विष बोने का काम कर रहे हैं, तीसरे विजय पटेल ये भूल रहे हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण का लाभ आप पा रहे हो तो जाति बताने का काम आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। आपको जातिवाद से चिढ़ हो तो आप जाति का लाभ लेना बंद कर दो। आप भी अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगा लो, सिंह लगा लो, और लोग लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, जाति का आपको फायदा होना है। मैंने जिले के आला अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भेज दिया है और त्वरित ऐसे शिक्षक के खिलाफ विधिक धाराओं में अभियोग दर्ज कर सेवा मुक्त करने का मांग तो किया ही है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि गौर ब्लॉक के विजय पटेल के इस कृत्य के पीछे कहीं न कहीं हरैया ब्लॉक से गौर स्थानांतरित किए गए खंड शिक्षा अधिकारी बड़काऊ वर्मा जिम्मेदार हैं। बड़काऊ वर्मा जहां भी रहते हैं वहां ब्राह्मणों के खिलाफ विषबमन करने का ही काम करते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मदिन पर अभी बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान बड़काऊ वर्मा ने भगवान परशुराम का चित्र स्क्रैच करके शिक्षक ग्रुपों में प्रेषित करने का काम किया था। तब मैंने उनके खिलाफ बिगुल बजाया था। शिक्षक समाज और ब्राह्मण समाज ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने हरैया से उनको स्थानांतरित कराने का काम किया था। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति 3 साल से अधिक इस जिले में रह रहा है, ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी को जिले में रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, खंड शिक्षा अधिकारी को भी उस समय मैंने कहा था कि शिक्षक सेवा नियमावली के विरुद्ध कृत्य को लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सेवा मुक्त किया जाना चाहिए। मैं जिले के आला अधिकारियों से आप लोगों के माध्यम से
पुनः हाथ जोड़ करके आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र इन दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, अन्यथा शिक्षक समाज और ब्राह्मण समाज चुप रह सकता है। ये चंद्रमणि पांडे हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी धरने पर मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा, और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं जाएगी हटूंगा नहीं।